जुकाम लग जाना, सर्दी लग जाना, नज़ला हो जाना या बहुत तरह की बीमारियां, किसी भी भाई बहन के आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हों, यहाँ पर किसी भी भाई बहन के पेट में गर्मी बन गई हो, छाले बन गए हों, किसी जुकाम लग जाना, सर्दी लग जाना, नज़ला हो जाना या बहुत तरह की बीमारियां आजकल लोगों को हो जाती है सर्दियों के अंदर। तो दोस्तों ये देख लीजिए, अपने खेतों पड़ते गांव देहातों का नज़ारा आता है। देख लीजिए मेरे सामने जो ये फसल खड़ी है दोस्तों, इसको बाजरा बोलते हैं। ये बहुत ताकतवर फसल है। किसी भी भाई बहन के सर्दी में थोड़ा बहुत ठंडा गर्म का खाने से जुकाम, खांसी, बलगम या नज़ला हो जाना, सफ़ेद बाल पड़ जाना नज़ले से आम समस्याएं पैदा हो जाती है। दोस्तों इसका नाम आपको बताते हैं, उसका बाजरा बोलते हैं। अब ये कटेगा, इधर भी हमारे बाजरा बोआ हुआ है। अब सर्दियाँ चालू हो गई हैं, बाज़ार जाना, मंडी जाना, मार्केट जाना, 10 से 20 किलो बाजरा ले आना, उसका चून पिसवाना, उसकी रोटी बनाना बिना नमक के, और उसमें गुड़ मिलाना, शक्कर मिलाना, और उसमें देसी घी, हाथ का चला गाय या भैंस का, उसको मिलाकर उसके लड्डू बनाना। दोस्तों किसी के भी ऐसी आम समस्या हो तो सोते समय 2 लड्डू गुनगुने दूध से पी लें। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बावजूद 1 से 2 लड्डू गुनगुने दूध से पी लें। आपको बता दूं कि आपके जुकाम, खांसी, सर्दी, नज़ले की जो भी आम समस्या है, जिससे बाल सफ़ेद हो गए हों आपके नज़ले जुकाम को जड़ से ख़त्म कर देगा। सर्दियों में 3 से 4 महीने इसका उपयोग करें, आपके शरीर में ताकत, कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। हड्डियों में जो कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में जो कट कट की आवाज़ आती है, जॉइंटों में जो आती है, उसको जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। जिन डॉक्टरों के पास जा जाकर दोस्तों आप थक गए हैं, पैसे की बर्बादी कर कर 2 से 3 महीने सर्दियों में इसका इस्तेमाल कर ले, और आप कहेंगे कि भाई कोई वीडियो बताई थी सोने पे सुहागा आपके लिए होगी। बहुत ताकतवर चीज़ है, शरीर में ताकत की मजबूती भर देता है उन युवाओं के अंदर जिनको कमजोरी महसूस होती है। ये तो बता दिए दोस्तों मैंने बाजरे के आपको उपाय। अब दूसरे मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए। नीम का पौधा, अगर किसी भी भाई बहन के आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हों, यहाँ पर किसी भी भाई बहन के पेट में गर्मी बन गई हो, छाले बन गए हों, किसी भी भाई बहन के दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग जैसी बीमारी हो गई हो, तो दोस्तों इस पौधे का नाम है नीम। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बहुत वीडियोज़ आपके लिए डालते हैं, बहुत आपको फ़ायदा हो सके, डॉक्टरों के पास पैसे की बर्बादी बच सके, समय बच सके। किडनी लीवर से हैवी गोलियों से आपके फाल्ट आते हैं, तो दोस्तों इसकी पत्तियां तोड़ के लेके आनी है आपको। किसी भी भाई बहन के चर्म रोग हो, दाद, खाज, खुजली, पूरे शरीर में कहीं पर भी खुजली होती हो, तो दोस्तों इसको पत्तियों को अपनी इच्छा अनुसार पानी में ले आएँ। 5 से 10 लीटर पानी में उनको उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उस पानी से नहाएं। 8 से 10 दिन में आपकी चर्म रोग जैसी बीमारी को ख़त्म कर देता है। किसी भाई बहन के आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं दोस्तों, इसका पेस्ट बनाएं, गुलाब जल डालकर सोते समय आंखों के नीचे यहाँ पर लगाएं। 6 से 8 दिन के अंदर आपके काले घेरे कम होने लगेंगे। किसी भाई बहन के दाढ़ दांतों में दर्द हो गया हो तो इसके दातुन करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों, परंतु आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं जहाँ पर बहन बेटियाँ छोटे कपड़ों में डांस करती हैं, बदन दिखाकर पैसे और सब्सक्राइबर व्यूज़ लेती है। परंतु आपको यहाँ पर सही जानकारी, सटीक जानकारी हम देते हैं, परंतु आप लोग हमें फॉलो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों ये नीम के अभी बहुत फ़ायदे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। नीम की दातुन करें, चर्म रोग के लिए इस्तेमाल करें, आंखों के काले घेरों के नीचे इस्तेमाल करें। अगर किसी भाई बहन के चेहरे पर दाग, धब्बे, फुंसी हो गए हों, पेट में जलन रहती हो, बार बार छाले हो जाते, तो इसकी कच्ची 8 से 10 फुलके 8 से 10 दिन चाबिए और ऊपर से ठंडा 1 गिलास पानी पीजिए। आपकी आम समस्या को जड़ से ख़त्म करने का काम करता है। दोस्तों एक ही वीडियो आपको बहुत चीज़ देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि घर भी जाना, अपनी गाय माता को डेली एक केला खिलाते हैं, वो हमें देखते ही बुलाने लगती है नार कर कर। तो दोस्तों ये आपको 2 चीज़ मैंने बताई हैं, बाजरे और नीम की, इनका आप इस्तेमाल करें। और आपको वाकई में बता रहा हूँ कि आप कहोगे कि भाई आपने कोई चीज़ कुछ बताया है, आपके डॉक्टरों के पैसे की बर्बादी, समय, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। क्योंकि हम इन चीज़ों को जानते हैं तो आपको बताते हैं। क्योंकि देख लीजिएगा हम अपने जंगल में खड़े हैं, सोचा कि भाई बहन को बता दें। यहाँ पर हमारे दादा से लोग पूछते हैं इन चीज़ों को और दादा इन चीज़ों को बताते हैं। ये दोस्तों गांव देहात का नज़ारा हो तो अपने खेतों पर आइए, धूप लीजिए, कड़ी मेहनत करिए, शरीर से पसीना निकालिए, आपकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। और मैं आपको वाकई बता दूं, हम गांव देहातों में जो उतने भी लोग रहते हैं, ना हम फेस वॉश, ना क्रीम, ना पाउडर, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते।
हम इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज तक हम डेटॉल के साबुन के अलावा कोई फेस वॉश, कोई शैम्पू यूज नहीं करते। फिर भी गांव के दूध मजबूत और स्वस्थ पाए जाते हैं। तो हमने गांव देहातों से जुड़िए, अपने गांव देहातों में रहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग एसीओ में जाकर सोते हैं, शरीर से पसीना नहीं निकलता, तो वो दोस्तों बीमारियों को शिकार होते। 24 घंटे में एक बार अगर आप शरीर से पसीना कोई भी मेहनत या काम करके निकाल लेते हो तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, कभी आपके खेत खलियान ना हो, गांव में आना जाना ना रहा हो किसी कारणवश बिजनेस की वजह से, तो दोस्तों अपने बगीचे में, अपनी कोठी, बंगले या कहीं पर भी एक छोटी सी जगह रख ले, उसमें फावड़ा चलाएं कच्ची जगह में, तो पसीना वहाँ पर भी आप लोग निकाल सकते हो और स्वस्थ रह सकते हो। और भी किसी टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे को बताना दोस्तों, क्योंकि हर चीज़ की आपको हम दवा बताते हैं। तो दोस्तों ये देख लीजिए खेतों का, ये गांव देहातों का, यहाँ पर अभी 2 से 3 घंटे 12 बजे तक हम काम करेंगे। शरीर पे धूप, विटामिन डी बहुत ज़रूरी होती है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए होती है। और यहाँ पर मेहनत करने के बावजूद दोस्तों फिर अपने और भी काम देखने होते हैं। तो दोस्तों आपसे आशा करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। यह अपनी गौ माता है दोस्तों, ये प्लॉट है, ये देख लीजिए सामने। हम गाय रखते हैं क्योंकि सुबह शाम गाँव को रोटी दी जाती है। ये वन है कपास, जो सर्दियों में आप लोग रज़ाई गद्दे भर के सोते हो सर्दियों से बचने के लिए। गांव देहात देशी काम करने के तरीके होते हैं, शहर के लोग इन चीज़ों को नहीं जानते। ये केला है, क्योंकि डेली एक केला हम अपनी गाय को खिलाते हैं, क्योंकि तब तक इसको नहीं खिलाते तब तक ये ऐसे ही हमारा इंतज़ार करती रहती है। ये सामने अपना घेर है, प्लॉट है, सामने गौ माता बंधी हुई है। इस गौ माता को एक केला खिलाएंगे। ये देख लीजिए, इसकी बहुत सेवा और सुरक्षा की जाती है, क्योंकि गौ माता हमारा राष्ट्रीय पशु है हिंदुस्तान का, और इनको केला खिलाने से आशीर्वाद भी मिलता है। तो दोस्तों अपने पशुओं के साथ साथ अपने शरीर का भी ख्याल रखें, क्योंकि इनका आशीर्वाद आपको मिलता रहता है। तो दोस्तों ये गांव देहात के जुड़े हुए अपने तरीके होते हैं, क्योंकि शहरों में लोग इन चीज़ों को नहीं जानते। गौ माता का आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। एक गाय भगवान परशुराम के पिता के पास थी, जो कामधेनु नाम से जानी जाती थी, सब चीज़ों की इच्छा पूर्ति कर दिया करती थी। ये सामने वन है, कपास बोली जाती है। इसकी क्वांटिटी अभी बाज़ार में ये 4000 रुपये के करीब बिकती है। 100 किलो 1 क्विंटल बोलते हैं। अब इनको भी आधा केला दिया जाएगा, क्योंकि केला ठंडा भी होता है। उसके बाद दूसरी गाय माँ को, जो इससे बड़ी है, इसकी बहन है, उसको भी आधा केला दिया जाएगा। ये सामने हमारा कुत्ता बंधा हुआ है, इसका नाम बग्गा है, बहुत वफादार है। तब तक हम ड्यूटी से या कहीं से बाहर से नहीं आते तो ऐसे ही बैठा रहता है। ये देख लीजिए, सब चीज़ आपके सामने है। ये घेर, प्लॉट, ये बग्गा है। हाँ भाई बग्गा, देख लीजिए बग्गा। चलें चलें, चल तो कहिए। चलें चलें चलें, चल लें।